सर इंटरव्यू समवट अराउंड 45 to 50 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू रहा। वो इंटरेस्ट थोड़ा आ रहा था चीज़ों में। जी। उन्होंने मेरे से पूछा, कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं पूछा। बस ऊपर से कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये था कि ये 3 फार्म लो जो अभी रिपील हुए हैं उनसे मेरे से ऊपर से क्वेश्चन पूछ के उस साइड हट गए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि क्वेश्चन उसके लिए बड़े कोडियली चला इंटरव्यू, और ऐसा लग रहा था कि दे आर माई फ्रेंड्स और डेली इनसे बातचीत हमारी होती रहती है, ऐसा उनसे बातचीत करके लग रहा था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो बेसिक बुक जो सब टॉपर्स बताते हैं, माजिद हुसैन, ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर मॉर्निंग में डेली 8 बजे पढ़ने बैठते हैं तो कल भी 8 बजे पढ़ने बैठना है। कंसिस्टेंसी होना बड़ी ज़रूरी है, ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, नथिंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रिव्यू में। गाइस, आज हैं हम यूपीएससी जिसे सिविल सर्विस के जस्ट सामने खड़े हैं, अभी आप देख सकते हैं, और हम हैं सर के साथ जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। तो सर से आज हम जानेंगे कि इंटरव्यू इनका कैसा रहा, और इनफैक्ट सर का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम सर से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रिगार्डिंग यूपीएससी एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑल। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष कुमार। आशीष सर, बहुत बहुत बधाई सर कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक आ चुके हैं। सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? सर मैंने बीटेक किया था 2018 पास आउट हूँ बीटेक से, और उसके बाद मैंने सीडीएस और एफकेट दिया। एफकेट में एयरफोर्स से रिकमेंडेड मेरिट आउट हूँ मैं जी, और इंडियन आर्मी में भी मेरिट आउट हूँ मैं, और ओटीए मिला था मेरे को जनवरी 28 में। उसके बाद से मैंने सिविल सर्विसेज 2020 की तैयारी करनी शुरू की, और अभी तक मैं कंटिन्यू फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ये रहा। इट्स रियली वंडरफुल सर। तो सर, आप सिर्फ 2 साल में, इनफैक्ट इट वॉज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आप ऐसे मतलब किस तरीके से आपने स्टार्टिंग किया कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तक आप आ चुके? स्टार्टिंग की बात मैं करूँ कि पहले मैं सीडीएस और एफकेट दे चुका था, तो समवट अराउंड माइंड में था कि ग्रुप ए की नौकरी करनी है जी। तो उसके बाद मैंने जब कोविड आ गया, कोविड में फिर घर बैठ गए, एसएसबीज भी नहीं आ रही थी, मेन टारगेट पहले डिफेंस ही था। तो फिर उसके बाद मैंने तैयारी की, मैं कुछ और करके देखते हैं अलग। तो फिर मैंने यूपीएससी का पेपर एनालिसिस किए, प्रीवियस से पढ़ा, पेपर कैसे रहे हैं, फिर मैंने इंटरव्यूज़ काफ़ी टॉपर्स के भी सुने जी, तो उससे काफ़ी गाइडेंस मिला। तो उस तरह मैंने स्टार्ट किया। ऑल राइट सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि आपका ये इंटरव्यू कैसा रहा, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और कैसे आपने कितने मिनट का रहा? सर इंटरव्यू समवट अराउंड 45 to 50 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू रहा, ऑल अबाउट 45। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी लेके आया है यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में आपको 60 मिनट के अंदर 56 क्वेश्चन करने हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, जो 17 अप्रैल को 11 बजे होगा। अगर इस कॉम्बैट के अंदर टॉप 1000 कैंडिडेट्स के अंदर आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। 2 मंथ के लिए 28 टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। दोस्तों, इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अभी ही इनरोल करें। और हाँ, टेस्ट देते वक्त आपके फ़ोन के अंदर अनअकैडमी का ऐप होना बहुत ज़रूरी है, तो अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करें और 17 अप्रैल को ये टेस्ट देना। इसी के अलावा अगर आप दिल्ली में रहकर अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आने वाले रविवार को यानी कि 17 अप्रैल को दोपहर के 3 बजे आप और हम सब अनअकैडमी के स्टोर पर ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर मिलने जा रहे हैं। इस सेशन के माध्यम से आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से मिल सकते हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अलग अलग यूपीएससी एस्पिरेंट से मिल सकते हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बना सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें। और हाँ, 17 अप्रैल को दोपहर के 3 बजे निर्धारित समय पर पहुंचे और आप और हम सब मिलेंगे। आप सभी का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। उनको इंटरेस्ट थोड़ा आ रहा था चीज़ों में। जी। उन्होंने मेरे से पूछा, कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं पूछा। बस ऊपर से कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये था कि ये 3 फार्म लो जो अभी रिपील हुए हैं उनसे मेरे से ऊपर से क्वेश्चन पूछ के उस साइड हट गए थे। ओके। और थोड़ा बैकग्राउंड मेरे से पूछा। वेस्टर्न यूपी से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ। ऑलराइट। और उन्होंने पूछा जैसे इन पे मॉक टेस्ट में वो बना देते हैं, जो मिथ बनता है कि मॉक टेस्ट में कि क्वेश्चन वहाँ पे जाएंगे उस लेवल के क्वेश्चन जाने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि क्वेश्चन उस लेवल के, बड़े कोडियली चला इंटरव्यू, और ऐसा लग रहा था कि दे आर माई फ्रेंड्स और डेली इनसे बातचीत हमारी होती रहती है, ऐसा उनसे बातचीत करके लग रहा था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के बारे में इतना वरी करना इतना ज़रूरी नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नॉलेज और अपनी बात को ठीक से आप उनके सामने रख पा रहे हो, तो देन यही मेरे को एक्सपीरियंस रहा मेरा। वंडरफुल सर।
सर एक मिथ बना होता है कि वहाँ डबल मीनिंग क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, आपसे भी ऐसा किया गया क्या? हाँ, डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ता है कि उसमें कि आपके डबल मीनिंग क्वेश्चन में आपको बीच की बात करनी पड़ जाती है कई बार। अच्छा अच्छा। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं था, बस डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे राजपूत डायनेस्टी का कैसे डाउनफॉल हुआ उससे मेरे चले गए, फिर मुगल्स में आए वो। तो क्योंकि मैंने स्कूलिंग अपनी दिल्ली से कंप्लीट किए हैं, तो वो दिल्ली में थोड़ा अंदर आए, तो उनको जब लगा कि मेरे को इसके एरिया में ठीक ठाक नॉलेज है, देन वो उन्होंने अपना एरिया कन्वर्ट करके फिर वो इकोनॉमी वाले पोर्शन पे आ गए। और मेरा एक सजेशन और ये रहेगा कि अपना जो ऑप्शनल है, हाँ जी, मेरा जो ऑप्शनल है ज्योग्राफी था, तो अपने ऑप्शनल के बारे में आप ठीक से पढ़ के सब लोग आएँ। और बस ओके, एज यू मेंशन सर ऑप्शनल, तो आपका ऑप्शनल कितना आपके इस जर्नी में हेल्प किया फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इंटरव्यू तक आने के लिए? सब मेरा ऑप्शनल, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड पहले से ही है, तो ऑप्शनल चूज़ करने में इतनी खासी कोई दिक्कत हुई नहीं मेरे को पहले। सॉरी सर, आपका ऑप्शनल क्या था? ज्योग्राफी मेरा ऑप्शन। ज्योग्राफी, ओके सर। हाँ, टेक्निकल बैकग्राउंड मेरा पहले से ही था, तो ज्योग्राफी मेरे को सिलेक्ट करने में नहीं दिक्कत नहीं है। और ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शनल है कि वो इतनी जल्दी से चेंज नहीं होता, हाँ जी, इट्स ए वेरी स्टैटिक Yes. ऑप्शनल। और सब कोई लोग कहते हैं कि ऑप्शनल इतना बड़ा सिलेबस है ज्योग्राफी का, ऐसा बस एरिया सिलेक्टिव एरिया है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है वो डिपेंड करता है कैंडिडेट पर। यस छोड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सारी चीज़ कवर करने में। यस यस एग्जैक्टली। तो सर आपने ऑप्शनल के लिए बेसिकली कैसे कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए? लाइक वो जो बेसिक बुक जो सब टॉपर्स बताते हैं, माजिद हुसैन, ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी, और नोट्स से विजन IAS के वो मैंने फॉलो किए। एक मेरे सर के नोट्स से जो कि चाणक्य IAS में पढ़ाते हैं, उनसे मैंने काफ़ी हेल्प मिली उनसे मुझे। ऑलराइट सर। सर आपके इंटरव्यू में आपके ऑप्शनल से क्वेश्चंस करे गए? अब मेरे ऑप्शनल से क्वेश्चन करे गए, बट वो ऐसे क्वेश्चंस थे कि उसका आंसर कोई जनरल और ऑप्शनल वाला भी कर सकता है। एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, EIA पे क्या है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइक ऐसे डेवलपमेंट तो इज़ आई कैन से इज़ अ टूल और टू टैकल ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपकी उंगलियों पे ऐसे याद होने चाहिए। हाँ जी, आप हाँ उन 17 गोल्स को आप कहीं भी फिट कर सकते हो। बिल्कुल। देन बड़े जनरिक क्वेश्चन थे। ओके सर, ऑल राइट। तो सर आपने जैसा बताया आपका 45 मिनट अराउंड चला था इंटरव्यू, राइट सर? तो 45 मिनट में सर आपको कहीं पे नर्वसनेस फील हुआ या आप टोटली कॉन्फिडेंट थे? ऐसा उन्होंने आपको कहीं पे ऐसे फील करने दिया कि आपने थोड़ा डिमोटिव लाइक ऐसे फील किया नर्वसनेस? तो नर्वसनेस तो वैसी बात, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, थोड़े थोड़ा नर्वसनेस रहती है। ऑल राइट। बट जब उन्होंने मेरे से सदर्न स्टेट में थोड़ा ज्योग्राफी पे ज़्यादा आ गए वो, तो मैं सदर्न स्टेट में इतना इफेक्टिवली आंसर नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इस नदर्न एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो हमें अपना दूसरा ये एस्पेक्ट तो तैयार करना ही है, अपना दूसरा एस्पेक्ट भी तैयार करना है, सदर्न स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी, उस पर भी बराबर ध्यान देना है। तो मैं कहीं ना कहीं लैग करा। उन्होंने मेरे समवॉट अराउंड 5 क्वेश्चन सदर्न स्टेट से पूछे, और मैंने 2 क्वेश्चंस के आंसर बड़े इफेक्टिवली दिए, और 3 में मेरे को अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी सर कहना पड़ा। बट ठीक है, मैंने कह दिया, कोई नहीं। बट यस या इट्स गुड। तो सर आपका जैसे कि अभी आपने जियोग्राफी के मेंशन किया, तो जियोग्राफी आपका सर कहीं GS वगैरह में मतलब हेल्प करता है या ओनली ऑप्शनल में ही जियोग्राफी हेल्प करता है? जियोग्राफी ओवरलैप करता है GS पेपर 3, GS पेपर 1 पे। इसमें जियोग्राफी भी आता है, हिस्ट्री जियोग्राफी, और इस पे हेल्प काफ़ी की है इसने, और इकोनॉमिकल पोर्शन पे भी काफ़ी हेल्प करता है ये। तो ओवरलैप तो इसी बात है ज्योग्राफी का। पर मैं अभी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सारे ऑप्शनल और बाकी सब बेकार हैं, और मेरे को सुन के और देख के सब लोग ज्योग्राफी पे थोड़ा फोकस करें, और ऑप्शनल बराबर ही इक्विवेलेंट हैं। इससे पहले मेरे एक सीनियर का पहले सिलेक्शन हुआ, अभी वो IRS है, मुंबई में पोस्टेड है, तो उनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, बीटेक बैकग्राउंड से थे वो भी। तो ऐसा कोई मिथ नहीं है कि ज्योग्राफी ही करना है, बट ओवरलैप काफ़ी है, तो हेल्प काफ़ी किया GS में इसने। फाइन सर। सर आपका मीडियम क्या रहा था, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम से मैं हूँ। इंग्लिश मीडियम से। तो सर आपको कहीं मीडियम का वो लगता है जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं और इंग्लिश मीडियम का, इसमें वो होता है डिफरेंट रहता है, मीडियम का प्रभाव पड़ता है? नहीं, अगर बच्चे में और स्टूडेंट में काबिलियत है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये अनफेयर सिलेक्शन नहीं करेगा कभी भी। जी जी। तो वैसा कोई ये मिथ बन चुका है लोगों के बीच में कि हिंदी मीडियम वालों का नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम वाले का हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फाइन सर। अभी सर हमें पता है हमारा प्रीलिम्स भी नज़दीक आ गया है, अराउंड 1 या 2 मंथ बचा हुआ है। हाँ, तो सर उसके लिए आप कुछ टिप्स बताना चाहेंगे कि प्रीलिम्स का कैसे तैयारी करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली क्वालिफाइड, कुछ की पॉइंट्स अगर आप बताना चाहें पर्टिकुलर प्रीलिम्स के लिए सर? एक रिसोर्स को लिमिटेड रखें। ओके। सारे जो बेसिक्स बुक हैं, और अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो अपने कोचिंग के नोट्स
और हैंडमेड नोट्स अपने आपके ज़रूर होने चाहिए। आपकी रिलाई करो किसी टॉपर के नोट्स में पढ़ लेता हूँ यस सर। और उससे मेरा काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जी, तो आपको अपने हैंडमेड नोट बनाने हैं। और मैं अगर कहता हूँ कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करी गई है तो उस पर्टिकुलर एरिया पे आप, मेंस की अगर पर्टिकुलर बात करूँ मैं, तो उस पर आंसर करना है। ओके। और MCQ जितने आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, इनसाइट हो गया, विज़न वाले हो गए, जितने भी हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा, इनके आप सभी के मॉक टेस्ट लगाएं जितने से ज़्यादा लगा सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में ही हर किसी टॉपर को भी आते हैं और जिसकी रैंक 500 रही है उनको भी इतने क्वेश्चन आते हैं। बाकी सब इंट्यूशन पे होता है कि आपका तुक्का कितना अच्छा है, यस। तुक्का कितना अच्छा आप लगा रहे हैं। तो बस इतना ही कहूँगा मैं। Okay, sir, wonderful. Sir, ultimately, I would like to ask about mains, like how to do answer writing very well. बच्चों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि मैं मेंस की अलग तैयारी करूँगा और प्रीलिम्स की अलग तैयारी करूँगा, बट मैं ऐसा कहता हूँ कि प्रीलिम्स एक पेपर है ही नहीं। प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट द रिजेक्शन टेस्ट और मेंस इज़ ऑल अबाउट द सिलेक्शन। आप अगर मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की तैयारी साथ लेके चलेंगे तो मच बेटर है, अलग अलग चीज़ें ना लेके चलें। तो आंसर राइटिंग की तैयारी आप डे 1 से और आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट साइमल्टेनियसली लेना ज़रूरी है। बिफोर प्रीलिम्स आप 2.5 और 3 मंथ्स का आप पहले टाइम लेके पूरी अपनी तैयारी फोकस प्रीलिम्स पे के लिए कर दें। और मेंस में आप ये मत घबराएं कि मेरे को 150 वर्ड के बीच में कैसे लिमिटेड करना है आंसर। शुरू में अगर आपका आंसर 300 वर्ड का जा रहा है या 500 वर्ड का भी जा रहा है, सो देयर इज़ नो वरी, आपको लिखना है और इफ़ेक्टिव आंसर अपने आप डेवलप होता चला जाएगा। All right, sir. सर वन मोर आई वुड लाइक टू आस्क सर, जैसा कि अभी मतलब मैंने मेंस की बात की, तो मेंस में ऑप्शनल और जीएस को साथ में लेके करें या ऑप्शनल को पहले सेपरेट किसी कोचिंग वगैरह से करें? मतलब सर मेरा पूछने का मतलब जीएस और ऑप्शनल को साथ में लेके करें, आंसर राइटिंग वगैरह को लाइक कैसे यहाँ पे करें, ऑप्शनल और जीएस को ऐसा है जो कि आपको तैयार करना ही है, बड़े डीप स्टडीज़ की करनी है ऑप्शनल की। और आपके जो जनरल जीएस के जो आंसर्स होते हैं, आप, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे कॉपी चेक करते हैं उनको ये नहीं पता लगना चाहिए कि आपका लीनियंट, अगर मेरा ज्योग्राफी था तो मैं जीएस में भी इतनी डीप नॉलेज डाल दूँ अपनी ज्योग्राफी ऑप्शनल की, मैं उनको लग जाएगा ऑप्शनल इसका ज्योग्राफी है, ज़्यादा ज्योग्राफी लगा रहा है इसमें। तो उसमें एक बड़ी थिन लाइन होती है, वो आपको मेंटेन करके चलनी होगी। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा इस सब इन बारे में। ओके सर, इट वॉज रियली वंडरफुल। अच्छा सर, वैसे हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, पढ़ते तो बहुत लोग हैं, बट सर आपको क्या लगता है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक आप आए, तो क्या लगता है हार्ड वर्क ही ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क ज़रूरी है? क्या ऐसा चीज़ है जो यूपीएससी में हमें ऑलवेज वी शुड रिमेंबर? हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट स्मार्ट वर्क करना, और कितना स्मार्टली आप कितना सपोर्टिव हैं फैमिली से, कितना आपको अच्छा बैकग्राउंड मिल रहा है, कितने अच्छे आपके दोस्त हैं, कैसा आपका बैकग्राउंड है, और आप किसी चीज़ को कितना लंबा खींचते हैं। जैसे कोई अभी प्रॉब्लम आ जाती है किसी की चीज़ में, आप उसको कितना लंबा खींच रहे हैं, कहाँ पे आपकी चीज़ें रोकनी है और कहाँ से स्टार्ट करनी है, यू शुड टू नो। वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे रोक देनी है चीज़ों को। तो वरी ना हो, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं बस तैयारी पे फोकस रखें। तैयारी के बाद, उसके बाद तो मैं भी शायद ना बता पाऊँ अभी क्या होने वाला तैयारी के अटेम्प्ट सिलेक्शन होने के बाद, बट फॉर्चुनेटली शायद सिलेक्शन हो जाए। ओके सर, रियली मतलब बहुत सारी विशेष सर आपका ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच सर। अल्टीमेटली वुड यू लाइक टू टेल समथिंग फॉर आवर व्यूवर्स दैट के ड्यूरिंग प्रिपरेशन वी शुड ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर लाइक सम की पॉइंट्स? फर्स्ट मैं आना चाहूँगा आपके खाने की हैबिट को आप लोग सुधारें। ओके। कि आप अगर शुरू में सुबह अगर बैठते हैं, सपोज़ आप डे स्टार्ट कर रहे हैं 9 बजे से या 8 बजे से, ऑलराइट, तो आप खाने में शुरू में स्टार्टिंग में आप हल्का खाना लें, इससे बैठने के बाद आपको नींद ना आए तुरंत ही। जैसे शुरू में आप ओट्स ले सकते हैं, मूसलीज वगैरह खा सकते हैं, तो खाने में बड़ा ध्यान देने से नींद ना आए। आपको हाई फाइबर हाई प्रोटीन का खाना लेना है। ये रही खाने की बात। रही पढ़ने की बात, कुछ लोग क्या करते हैं लाइब्रेरी लगाते हैं, कुछ लोग रूम पे पढ़ते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आपको जो पढ़ना है वो आपका सिटिंग पोस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए आपकी जो बैकबोन एकदम, उसी से एक अच्छा फोकस बनेगा। और आपकी टेबल एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपको पढ़ना है उसको आप एक रात पहले बैठ के उसका आप शेड्यूल बनाओ कि मुझे मॉर्निंग में उठ के पढ़ना क्या है। कल का मेरा गोल अचीव क्या करना है। आप कल ही सोचोगे कल ही पेपर है, मैं आज पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा, तो ये तो हवा में बातें करने वाली बात होगी। तो एक रात पहले आप सोने से पहले अपना शेड्यूल बना के बैठें, कल मेरे को कौन से गोल अचीव करने हैं। अपनी तैयारी को छोटे छोटे सेक्शन में आप बांट दें,
जैसे मुझे कल अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा सेक्शन पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ा, कौन सा सेक्शन पढ़ना है उसको आप रात को बैठ के लिखें, मुझे कल उठ के ये पढ़ना है। इतने घंटे का आप घंटे के बीच में आप टाइम स्लॉट अपना बांट सकते हैं कि इतने घंटे मेरे को इस सब्जेक्ट को देना है, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देना है। और एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर मॉर्निंग में डेली 8 बजे पढ़ने बैठते हैं तो कल भी 8 बजे पढ़ने बैठना है। कंसिस्टेंसी होना बड़ी ज़रूरी है, ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, नथिंग एल्स। Anything else? No. Okay, sir. It was really great meeting and all the best for your further journey. And thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Best wishes.